बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अभी भी ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं, को बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो बिहाइंड द सीन है, बंद कमरों में गुफ्तगू जारी है और मुख्तलिफ एनालिसिस भी हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का सोशल मीडिया और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया आपको एक मखसूस किस्म का प्रोपेगेंडा करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर प्रोपेगेंडा नहीं भी कर रहा तो जो बात वो कह रहे हैं उसका नतीजा क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मैं आज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा वीलॉग है, आपको सारी गेम की समझ आ जाएगी। इसमें तो कोई शक नहीं, हम सबको पता है कि पाकिस्तान में आइन में तो ये कहा जाता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन ताकत जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं। माजी में जितने भी इंतखाबात हुए उसमें जो फौजी सरबराहान थे उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बड़ा रोल रहा। इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई तो इमरान खान साहब ने बताया कि ये एक अमरीकी साजिश थी, जो साइफर आया था उससे अंदाज़ा हुआ और पाकिस्तान में उसके सहूलतकार थे। बाद में जब चीज़ें अनफोल्ड हुई, अगरचे पहले तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा मजाक उड़ाया इमरान खान का और कहा कि जी ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं और इनके पास नंबर गेम नहीं था। लेकिन बाद में जो चीज़ें सामने आई उससे पता चला कि जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान में सबसे बड़े सहूलतकार थे और उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की ताकत को पूरे तरीके से इस्तेमाल किया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनवाने के लिए। ये जो पीडीएम बना है, इसको जो ये इत्तेहाद, जिसने ये वो लोग थे जो एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इनको एक लड़ी में परो के और इक़्तिदार दिया गया सबके सामने। फिर उसके बाद ये बात भी वाज़ेह है कि इलेक्शंस जो हैं, जिस वक्त कासिम सूरी साहब की जो डिस्कशन हुई, उन्होंने जो वहाँ पर जिस तरीके से अदम एतमाद को मुस्तरद किया और रात को अदालतें खुली, ये बात भी हकीकत है कि उस फैसले में भी थोड़ा बहुत एस्टेब्लिशमेंट की राय शामिल थी। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि कासिम सूरी साहब को चाहिए ये था कि वो उस पर डिबेट कराते और बजाय इसके उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। और दूसरा ये कि जिस वक्त ये अदम एतमाद पेश हुई थी, या तो उसी वक्त इसको मुस्तरद कर दिया जाता, क्योंकि अगर कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको उसी तरीके से मान लिया जाता तो उसमें फिर शायद मुस्तकबिल में तहरीक अदम एतमाद का रास्ता ही बंद हो जाता। लेकिन जिस वक्त इमरान खान साहब ने असम्बली रेस्टोर होने के बाद असम्बली डिज़ोल्व करने का फैसला कर दिया था बतौर वज़ीर आज़म, तो उसके बाद अदालत को रिस्ट्रेन शो करना चाहिए था, क्योंकि हम इंतखाबात की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर जो बावजूद इसके कि इमरान खान ने इंतखाबात की बात की थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का उसमें बड़ा रोल है। उन्होंने क्या आर्गूमेंट दिया, क्या आर्गूमेंट नहीं दिया, और शायद या किस तरीके से ब्रीफिंग्स दी या नहीं दी, या कैसे मैसेज हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भरी अदालत में जिस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी पंजाब में इंतखाबात के हवाले से एक ब्रीफिंग देना चाहती थी, तो उन्होंने उस चेंबर में ब्रीफिंग लेने से उस वक्त अदालत में इनकार किया और उनसे कहा कि आप अपनी मारूजात दे दें, हम उसमें कोई ज़रूरत हुई तो आपसे सवाल कर लेंगे। और फिर कोई सवाल नहीं किया, फैसला आया। उसके बाद अटर्नी जनरल DGISI को, DGMO को, सेक्रेटरी डिफेंस को बार बार उन्होंने दरख्वास्त की और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के पास वो उनको ले गए। लेकिन ये इस मुलाकात को सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया नहीं रखा, इस ब्रीफिंग को खुफिया नहीं रखा। उमर अताब बंदयाल साहब ने भरी अदालत में ये कहा कि अटर्नी जनरल साहब की दरख्वास्त पर हमने ये सुनी ब्रीफिंग, हमने ली ब्रीफिंग, बहुत अच्छी ब्रीफिंग थी, लेकिन अब एक फैसला मौजूद है, इसलिए हम इस फैसले को वापस नहीं ले सकते। ये रीजनिंग बहुत अच्छी है उस ब्रीफिंग में, रैशनल्स बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो ग्राउंड्स नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर हम सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर बेंच अपना फैसला वापस ले ले। तो ये सारा वो बैकग्राउंड है जिसमें ये सब हो रहा है। अब बाद में जिस वक्त इमरान खान ने ये बात बताई कि ये बुनियादी तौर पर जो जनरल बाजवा थे और यहाँ पर चंद और ताकतवर लोग जो उनके साथ थे, उनका जब जरदारी और नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुकमुका हो गया, तो उन्होंने अमेरिका को ये कहा कि हम तो जी आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, हम तो अफगानिस्तान में जो आप करना चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं,
आपने कोई ड्रोन स्ट्राइक करनी है तो वो जो फजाई रास्ता है वो आपके लिए खुला है। हमें एक तो IMF से पैसे दिलवा दें और दूसरा हमारी राह में जो रुकावट है ना वो इमरान खान है। इस पर अमेरिका ने दस्ते शफकत रखा, अमेरिका ने आशीर्वाद की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े तरीके से, जो इमरान खान के करीबी जरा बताते हैं और जिसमें मैं कन्विंस भी हूं, मैसेज आया एक साइफर के जरिए, खुला मैसेज, क्योंकि यहां के जो सियासतदान है ये बाजवा पर, अकेले बाजवा पर इतबार करने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा नहीं बाजवा साहब, आपने और आपके लोगों ने हमारे साथ जो माजी में किया है ना, हम आपके साथ कोई अब किसी तरह का करने के लिए तैयार नहीं। आप अमेरिका से ये बात मंगवाएं ताकि पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास भी ये बात जाए। तो साइफर आया। तो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट और ये जो सियासतदान है ये थे इकट्ठे, इन्होंने इमरान खान को निकाला। अब अगला मरहला, इमरान खान को लोगों ने उसका बयानिया मान लिया। इमरान खान वेरी पॉपुलर। इमरान खान ने जब चीज़ें खोल के रखी तो उसने जो सियासत में मुनाफकतें थी उसको सब कर दिया। उसने कहा बहुत सारी चीज़ें मेरे खाते में डाली गई, मैंने तो वो नहीं की इन्होंने, और खाता मेरा इस्तेमाल हुआ। बदनाम जो है वो तहरीक इंसाफ हुई। और जब मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जब मैंने कहा कि नहीं आप अपनी रिकमेंडेशंस दें, मैं देखूंगा, लेकिन फैसला हम करेंगे सियासी तौर पर, तो इस पर खफगी हो गई। तो अब ये जो सारी बात थी, ये जो सारा सिनेरियो था, इसमें अब वही जो कुव्वतें हैं वो ये चाहती हैं कि इमरान खान बाहर रहे, क्योंकि इमरान खान फैसले अपनी मर्जी से करता है। वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। उसने जो कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ, उसने कहा कि कोई मेरे ताल्लुकात नहीं है, मैं कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा इस अपने हमसाए से। ये अब गोवा भेज रहे हैं बिलावल भुट्टो को। इससे पहले ट्रेड कमिश्नर वहां पे तैनात हुए, मरे जा रहे हैं कारोबार करने के लिए, तिजारत करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए, चीन को झंडी करा दी है। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो और ये PDM मिलकर एक नया प्रोपेगेंडा, जिस पर मैंने आगाज किया था कि आपको क्या इंपैक्ट आता है, कि जी जो टिकटों की तकसीम की है इमरान खान ने, उससे जाहिर हो गया कि वो अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और उसने हर वो बंदा जो है वो लाने की कोशिश की है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको, जो मेरी कई डिस्कशंस हुई इमरान खान पर, उनके साथ जो हुई मेरी डिस्कशंस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो चंद इंडिविजुअल्स जो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत को इस्तेमाल करते हैं और कानून से बाहर निकलकर तमाम चीज़ों को करते हैं, उनको उसने रोका है और उनसे कहा है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कानून के एम्बिट में लेके आए। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान नहीं है। और ये जो बात फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए कि जी एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों को टिकट दे दिए और जनाब वो तो अब मनमानी नहीं किसी की सुनेगा और वो उसको पता है कि मैंने किसको कंटेन करना है, ये सब कुछ इसलिए है कि इदारे के अंदर लोगों को डराया जा सके, लोगों को ये बताया जा सके कि अगर इमरान खान आ गया तो ये आपके इदारे की तहस नहस कर देगा, वो आपके मुखालिफ है। इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात करता है। आज आप उठा के देखें सोशल मीडिया पर जो सारे वीलॉग्स हो रहे हैं, आप उठा के देखें टिकटों की तकसीम पे हल्कों में बात करते हुए लोग ये कहते हैं जी कि वो जनाब जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं उनको टिकट दिया है। अगर आप गौर से देखें तो जिन लोगों को टिकट दिया है ये वो लोग हैं जो रूल ऑफ लॉ के लिए लड़े और उनके मुकाबले में कोई भी आया वो उससे लड़ते रहे, अदालतों में गए, अक्सर ने मुकदमे जीते। तो इमरान खान बात कर रहा है रूल ऑफ लॉ की। जब वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है या ये जो करप्ट सियासतदान है, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हैं अपनी सवाबदीद पर, अपने फ़ायदे के लिए, कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है, खान इनको रोकता है, तो वो कहते हैं ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये एंटी इशराफिया है, जो कि गलत है। वो कहता है ये अवाम के वसाइल है, अवाम पर इस्तेमाल करें और कानून के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये आपको आजकल नज़र आएगा। इमरान खान जो काम गलत करता है, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में है, उसको ललकारता है और कहता है कि कानून के मुताबिक काम करो। ना वो एंटी जुडिशरी है, ना वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ना वो एंटी ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल नहीं है। टिकट्स आप देखें, आप लिस्ट मैं करूंगा वीलॉग, आप देखें उनमें वकील कितने हैं, बैरिस्टर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, यानी तब्दीली कौन लाता है? जो समझदार हो, पढ़ा लिखा। आप अमेरिकी कांग्रेस में देखें कौन है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, वेटरन्स। और आपको जो PTI ने जो अब जो किया है, जो टिकट्स दी हैं, उसमें आपको ये नज़र आता है
खूबसूरत इम्तजाज, पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग और पार्टी एफिलिएशन वाले लोग। और उसने ये बात नहीं रखी सामने कि ये फौज के मुखालिफ है, ये ब्यूरोक्रेसी के मुखालिफ है तो मैंने इसको देना है। नहीं, जिसकी पॉलिटिकल कमिटमेंट है उससे बात की, इंटरव्यू किया। जैसे सीएसएस के उम्मीदवार भले रिटर्न में कितने अच्छे नंबर हो, लेकिन जब वो बात करके अपनी इंटेंशन बताते हैं तो उसकी एक मार्किंग होती है और देखा जाता है कि ये सोसाइटी के लिए बेहतर है या नहीं। वो तरीका अपनाया, किसी और उम्मीदवार ने, किसी और पार्टी हेड ने ये तरीका नहीं अपनाया, सिर्फ इमरान खान ने, क्योंकि वो एक तब्दीली लाना चाहते हैं सिस्टम के जरिए। ऐसी पौध लाना चाहते हैं सियासतदानों की आगे असेंबलियों में जो मामले को समझ सके और डिलीवर कर सके। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का भी कुछ मीडिया, सोशल मीडिया, ये जो बड़े बड़े नाम है, सारे बिके हुए नाम है, और बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया सारा फिर वही खेल खेल रहा है जो इमरान खान को निकालते वक्त खेला गया था कि अमेरिका का मुखालिफ है, एस्टैब्लिशमेंट का मुखालिफ है। अभी भी यही कहा जा रहा है, अमेरिका का मुखालिफ है, एस्टैब्लिशमेंट का मुखालिफ है, टिकट ऐसे लोगों को दिए। कतई तौर पे गलत है। हर दुनिया के मुल्क से ताल्लुकात बनाना चाहता है इमरान खान, और अमेरिका से खास तौर पर इसलिए कि अमेरिका एक बड़ा मुल्क है। चाइना को भी अपने साथ रखना चाहता है। चाइना पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन दोस्त है। पाकिस्तान के मफादात को देखकर वो पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बनाना चाह रहा है, और यही वो वजह है जो उसको ये जो सारा लफाफा है, ग्रुप, उसको कहता है कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। वो प्रो पीपल है, प्रो पाकिस्तान है और प्रो लॉ है। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह ने